नमस्कार, मैं श्वेता पंत और आप देख रहे हैं मोजो पत्रकार। आज मैं आपसे ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रही हूँ जो सही मायने में हिंदुस्तानी थे। ऐसे इंसान जिसे हिंदू भी प्यार करते थे और मुसलमान भी, और वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। इन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और अभियंता यानी कि इंजीनियर के रूप में विख्यात थे। इन्होंने सिखाया, जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, पर जब आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं तो आप उन्हें पूरा कर ही लेते हैं। अब्दुल कलाम के विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इन्होंने मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक और विज्ञान के व्यवस्थापक के रूप में 4 दशकों तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि ISRO संभाला। वह भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल के विकास के प्रयासों में भी शामिल रहे। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास के कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1974 में भारत द्वारा पहले मूल परमाणु परीक्षण के बाद से दूसरी बार 1998 में भारत के पोखरान द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक संगठनात्मक, तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई। कलाम सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी व विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों के समर्थन के साथ 2002 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। 5 वर्ष की अवधि की सेवा के बाद वह शिक्षा, लेखन और सार्वजनिक सेवा के अपने नागरिक जीवन में लौट आए। इन्होंने भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए। वैसे तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में हजारों बातें हैं और उनका व्यक्तित्व ही असल में एक सीख है, पर चलिए हम उनके जीवन से जुड़े कुछ किस्सों की बात करते हैं। APJ अब्दुल कलाम से जुड़े कई किस्से लोगों की स्मृतियों में हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इन किस्सों को अपने सामने घटते देखा है। दरअसल आज के दौर में जब जन सेवकों का एक बड़ा वर्ग राजा जैसा व्यवहार करते दिखने लगा है, कलाम ने सादगी, सरलता और ईमानदारी की कई अनुकरणीय मिसालें छोड़ी हैं। ये प्रेरणा भी हो सकती है और आईना भी। एक बार कलाम के कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने राष्ट्रपति भवन आए। कुल 50-60 लोग थे। स्टेशन से सबको राष्ट्रपति भवन लाया गया, जहां उनका कुछ दिन ठहरने का कार्यक्रम था। उनके आने जाने और रहने खाने का सारा खर्च कलाम ने अपनी जेब से लिया। संबंधित अधिकारियों को साफ निर्देश था कि इन मेहमानों के लिए राष्ट्रपति भवन की कारें इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। यह भी कि रिश्तेदारों के राष्ट्रपति भवन में रहने और खाने पीने के सारे खर्च का ब्यौरा अलग से रखा जाएगा और इसका भुगतान राष्ट्रपति के नहीं बल्कि कलाम के निजी खाते से होगा। एक हफ्ते में इन रिश्तेदारों पर हुआ 3,54,934 रुपए का कुल खर्च देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने अपनी जेब से भरा था। इसी तरह एक बार कलाम IIT BHU के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि बनकर गए थे। वहां मंच पर जाकर उन्होंने देखा कि जो 5 कुर्सियां रखी गई है, उनमें बीच वाली कुर्सी का आकार बाकी 4 से बड़ा है। यह कुर्सी राष्ट्रपति के लिए ही थी और यही इसके बाकी से बड़ा होने का कारण भी था। कलाम ने इस कुर्सी पर बैठने से मना कर दिया। उन्होंने वाइस चांसलर यानी कि VC से उस कुर्सी पर बैठने का अनुरोध किया। VC भला ऐसा कैसे कर सकते थे? आम आदमी के राष्ट्रपति के लिए तुरंत दूसरी कुर्सी मंगाई गई जो साइज में बाकी कुर्सियों जैसी ही थी। कलाम से जुड़ा तीसरा किस्सा तब का है जब राष्ट्रपति बनने के बाद वे पहली बार केरल गए थे। उनका ठहरना राजभवन में हुआ था। वहां उनके पास आने वाले सबसे पहले मेहमान कोई नेता या अधिकारी नहीं बल्कि सड़क पर बैठने वाला एक मोची और एक छोटे से होटल का मालिक था। एक वैज्ञानिक के तौर पर कलाम ने त्रिवेंद्रम में काफ़ी समय बिताया था। इस मोची ने कई बार उनके जूते ठीक किए थे और उस छोटे से होटल में कलाम ने कई बार खाना खाया था। अपना कार्यकाल पूरा करके कलाम जब राष्ट्रपति भवन से जा रहे थे तो उनसे विदाई संदेश देने के लिए कहा गया। उनका कहना था, विदाई कैसी, मैं अभी भी 1 अरब देशवासियों के साथ हूँ। आज कलाम नहीं है, फिर भी वे 1 अरब देशवासियों के साथ हैं। उनके ये किस्से आज भी कईयों को प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं। आज के समय में ऐसे व्यक्तित्व की कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। आज उनकी जन्मतिथि के अवसर पर मोजो पत्रकार उन्हें सतत नमन करता है और देश में उनके योगदान के लिए उनको धन्यवाद भी करता है।
वैसे उनकी एक बायोग्राफी में मैंने पढ़ा था उनके इंडिया 2020 के सपने के बारे में। दुख होता है कि आज 2020 खत्म होने को है और हम उनका ये सपना पूरा नहीं कर पाए हैं। बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि जिस भारत की कल्पना वो करते रहे हमेशा, एक दिन वो भारत जरूर विश्व भर में उभर कर आए। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मोजो पत्रकार। हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही यूट्यूब पर भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।